हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? क्लास 10th के स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए अपने आज के टॉपिक के लिए। जो हमारा राइटिंग टास्क है उसी में ही शॉर्ट पैराग्राफ या राइटिंग टास्क वगैरह जो हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको जितने भी टॉपिक जो पढ़ाए जा रहे हैं उन सब का आप बड़े ध्यान से समझेंगे। बच्चों देखिए, शॉर्ट पैराग्राफ होता क्या है और शॉर्ट पैराग्राफ में क्या आता है। देखो, मैं जो बता रहा हूँ आपको टॉपिक बताऊँगा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट पैराग्राफ में। तो आप तैयार हो जाइए अपने टॉपिक के लिए। रेडी ऑल? ओके। देखिए बच्चों, जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ। ठीक है बच्चों, शॉर्ट पैराग्राफ जो आपके एग्ज़ाम में बच्चों बेस तो 4 मार्क्स का ये आता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा आपको डिप्रेशन में नहीं आना है। बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको जो है अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। एक बात बता देता हूँ बच्चों में आपको, इसमें क्या होता है कि जो हमारा टॉपिक होता है ना, कई बार तो उसमें आउटलाइन दी हुई आ जाती है। तो आउटलाइन के बेस पे भी आप कर सकते हो, और अगर आउटलाइन नहीं आती है तो आप उसको अपने हिसाब से भी आप तैयार कर सकते हो। मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी थोड़ी बातें जो हैं। एक तो आपको पता है टेंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। वोकेबलरी आपको बच्चों बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? देखो, इसमें टेंस जो है आपको अच्छे से आने चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। जो बच्चों वोकेबलरी है वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। वोकेबलरी और टेंस समझ गए होंगे आप? LRY, ठीक है, सही है। और सेंटेंस छोटे छोटे और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मतलब सेंटेंस जो है ना, स्मॉल सेंटेंस होने चाहिए बच्चों। इसमें क्या होना चाहिए? स्मॉल सेंटेंस होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, कहने का मतलब। साथ साथ मैं आपको एक बताऊँ, कई बार हम लिखते हैं तो कुछ कैपिटल लेटर वगैरह जो यूज़ करते हैं उनका भी ढंग से यूज़ करें। और इसको बच्चों माना जाता है कि इसकी जो वर्ड लिमिटेशन होती है वो 60 to 80 वर्ड्स में आपको जो है ये लिखना होता है। समझ गए होंगे आप लोग? यानी 6 से 8 लाइन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका कवर हो जाएगा मतलब। और जब भी आप इसको लिखें तो आप इसका जो होता है ना बच्चों, इसको कहते हैं आउटलाइन, जिसको बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आउटलाइन जो होती है, आउटलाइन को हम बच्चों एक चीज़ और बोलते हैं, हिंट बोलते हैं। ये जो हिंट्स जो होते हैं इसमें दिए हुए, उसको आपको पता होना चाहिए सेंटेंस में कि वो जो है उसको किस तरह से हम उसको सोल्व कर सकें। समझ गए? जो जो आपको इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। और जो पैराग्राफ में होता है ना, उसको जो है उसमें थिंकिंग जो है वो एक ही थिंकिंग होनी चाहिए। समझ गए होंगे आप सभी? जैसे कि मैं आज आपको एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बताता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बताऊँगा। आप सभी जानते हैं शॉर्ट पैराग्राफ बनाते हैं बहुत ईजी वे में। जैसे मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन तो कैसा भी आ जाए, उसमें क्वेश्चन लिखा हो जाएगा, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। समझ रहे हो ना? तो आउटलाइन के हिसाब से दे सकता है, तो ऐसा कोई लोड है नहीं आपके ऊपर। लेकिन सपोज दैट कि आउटलाइन के बाद भी आपके माइंड में नहीं आ पा रहा, उनको यूज नहीं कर पा रहे आप, तो क्या करेंगे? मैं देखो एक चीज़ बताता हूँ। देखो, मैं बहुत इजी आपको टॉपिक बता रहा हूँ जिसका नाम है माई, देखिए बच्चों, FAVOURIT, माई फेवरेट टीचर। समझ गए ना बच्चे? फेवरेट की जगह आप बेस्ट टीचर भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बेस्ट टीचर भी लिख देते हैं, तो ऐसा कोई लॉट नहीं है। तो देखो बच्चों, ये हमारा टॉपिक चलेगा जिसको आप समझेंगे अच्छे से। आप देखिए मैं कैसे पढ़ाता हूँ आपको, उसको समझिए। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, जो ही बात है। हो गया? हाँ, अब देखिए, माई बेस्ट टीचर। देखो बच्चों, लिखना तो आपको इसको पैराग्राफ में पड़ेगा, पहली बात तो ये ध्यान रखें। लेकिन याद करने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लेना कान खोल के सारे बच्चे। याद करने के तौर पे मैं आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखवाऊंगा। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो उन पॉइंट को हटा करके उसका पूरा का पूरा एक पैराग्राफ तैयार कर देंगे। समझ गए ना? ये आपके माइंड में सेट होना ही चाहिए। तरीका बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि एग्जाम में यही आएगा। तरीका बता रहा हूँ, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। समझ गए ना? तो देखिए पैराग्राफ क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि एक स्पीच में तो क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में लाइन बना लेते हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू करके। लेकिन आप एक पैराग्राफ जब तैयार करेंगे तो उसके लिए आपके सामने जो है कुछ आउटलाइन ही होगी, उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा। समझ गए? तो जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, यहाँ से स्टार्ट करूँ। देखो, फर्स्ट पॉइंट बना रहा हूँ मैं, पॉइंट से बता रहा हूँ। आप पॉइंट से जो है याद करेंगे लेकिन लिखेंगे पैराग्राफ में, ठीक है? याद रखना
क्या करेंगे, लिखेंगे पैराग्राफ में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें, जैसे मैंने छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, बाकी तो कभी जब क्लास अपनी इंडिविजुअल होगी तब मैं आपको बहुत अच्छे से और बताऊँगा। मैंने कहा आई रीड, आप एक स्टूडेंट है तो लिखेंगे आई रीड इन मेहता, क्या, आई रीड इन मेहता पब्लिक स्कूल, मेहता पब्लिक स्कूल। ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों हमारा, समझ गए, ज़्यादा कोई लोड नहीं है ना। मेहता पब्लिक स्कूल, उसके बाद आप कॉमा लगा के यहाँ पर कर देंगे मेहता पब्लिक स्कूल हरमाड़ा जयपुर, हरमाड़ा जयपुर। ये बेसिक बात है जो आपको याद है। देखो दूसरा पॉइंट लिखेंगे। अब दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, उसमें लिख दो एकदम, हम एक बात लिखते हैं यहाँ पर, आई मेहता पब्लिक स्कूल हरमाड़ा, माई नेम इज राम, पॉइंट में लेके चल रहे हैं, चाहो तो इसमें बढ़ा लो, ये लो मैं अलग कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे, थर्ड पॉइंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास। अब जो आपकी क्लास है 9th है तो 9th लिख देंगे, 10th है तो 10th लिख देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब लिखेंगे आप स्कूल के माय बेस्ट टीचर के बारे में लिखते तो स्कूल की प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, आवर स्कूल, हमारा स्कूल जो है, इज नॉन, जाना जाता है, KNOWN, आप भी जानते हैं इस बात को बच्चे सारे, कि आवर स्कूल इज नॉन, कि हमारा स्कूल जो है वो जाना जाता है फॉर गुड टीचर्स, किसके लिए जाना जाता है, फॉर गुड टीचर्स, अच्छे अध्यापकों की पहचान है यहाँ पर जो हमारे स्कूल में, उस हिसाब से हमें जाना जाता है। समझ गए। उसके बाद लिखेंगे आप फिफ्थ पॉइंट। ओके, किसी का भी नाम लिख दो आप, जरूरी नहीं मैं स्पेशल किसी का नाम नहीं बताऊंगा। ओके, ध्यान रखिएगा। तो आप लिखेंगे, जैसे मान लो लिख देंगे आप यहाँ पर कि मिस्टर राम कुमार इज द बेस्ट, किसी बच्चे के लिए कोई भी टीचर बेस्ट हो सकता है, उसका नाम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बेस्ट ऑफ देम, बेस्ट ऑफ देम, भाई उनमें सबसे अच्छे उनको जो लगते हैं उन्होंने बता दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप 6 पॉइंट लिखेंगे। देखो ज़्यादा आपको लोड नहीं पड़ रहा, आप तो पॉइंट्स याद कर लीजिए, एक दो रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, हो गया ना, देम हो गया ना, मिस्टर राम कुमार इज द बेस्ट ऑफ देम ऑल, ऐसे कर दो, सबके अंदर, सभी में जो है अच्छे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ देखो छठा पॉइंट लिखते हैं। तो छठे पॉइंट में क्या लिखेंगे, ही इज माई, जो ऊपर था फेवरेट टीचर, ही इज माई फेवरेट टीचर, वो मेरे फेवरेट टीचर है, CH या, ही इज माई फेवरेट टीचर। लिखेंगे यहाँ पर 7 नंबर, ही टीचेज अस। अब देखो यहाँ यस करना पड़ेगा, इंग्लिश सो वेल, भाई हमें क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश सो वेल, बहुत अच्छे से हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ओके, बहुत अच्छे से हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। 8 पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हीज वॉइस, टीचर के बारे में बताना पड़ेगा, हीज वॉइस, उनकी जो आवाज़ है, इज वेरी सॉफ्ट एंड, कुछ भी कर दो, स्वीट, सॉफ्ट एंड स्वीट। ओके बच्चों, सॉफ्ट एंड स्वीट, उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, अच्छी है। और अगला पॉइंट, जैसे मान लो 9वां पॉइंट बना दिया अपन ने टीचर के बारे में, और क्या क्या लिख सकते हैं आप सभी जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इजी जो लाइन होती है जो बहुत अच्छे यूज होती है उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, ही इज़
ही इज़ वेरी पंक्चुअल, ही इज़ वेरी पंक्चुअल है टाइम के। इन हिज वर्क, अपने काम में, इन हिज वर्क, अपने काम में जो है पंक्चुअल है। एंड कर दो यहाँ पर, एंड ड्यूटी, और अपनी ड्यूटी के अंदर भी। ओके, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 10 पॉइंट और बना देते हैं इसमें। 10 से 12 पॉइंट बनेंगे तो आपके 60, 80 और कंप्लीट 4 नंबर जो है कंप्लीट आ जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही इज़ ऑलवेज, ही इज़ ऑलवेज क्या, रेडी, तैयार रहते हैं। टू हेल्प, क्या करने के लिए, सहायता करने के लिए। टू हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स कर देते हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी कर सकते हैं। विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। एक लास्ट पॉइंट और देते हैं, ये 11 पॉइंट हो जाएंगे टोटल। तो उस पर क्या करेंगे, अब एक लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि ही बिलीव्स, VES, VELIEVE, he believes in the प्रिंसिपल ऑफ सिंपल। अब देखिए इस बात ध्यान रखना, प्रिंसिपल CIPLE, जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल, भाई सादा सिद्धांतों पर जो है वो विश्वास रखते हैं। लिविंग, सादा जीवन, LIVING, सिंपल लिविंग। एंड आप जानते हो क्या लिखेंगे, हाई थिंकिंग, THINKING, क्या करना है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वह सादा जीवन, उच्च विचार में वो है जो विश्वास रखते हैं। बस ये हो गया अपना कंप्लीट। अब देखो बच्चों, हमने जो लिखा है, बनाया है, बहुत अच्छा बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। शॉर्ट पैराग्राफ हम कर रहे हैं। हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है नया, 60 to 80 वर्ड का एग्ज़ाम में करना होता है, मार्क्स इसके 4 होते हैं। आप भी देखते हैं, और सिलेबस में कुछ थोड़ा बदलाव भी हुआ है, तो उससे जो भी आएगा बता दिया जाएगा आपको। टेंस, वोकेबलरी, स्मॉल सेंटेंसेज, आउटलाइन, हिंट्स आपको बिल्कुल अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैं बहुत ईजी बता रहा था, बेस्ट टीचर पे, माय फेवरेट टीचर के ऊपर। देखो लिखा गया है, आई रीड इन मेहता पब्लिक स्कूल हरमाड़ा जयपुर में, मेहता पब्लिक स्कूल हरमाड़ा जयपुर में पढ़ता हूँ। माय नेम इज़ राम, मेरा नाम राम है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी आपकी क्लास है वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, और स्कूल इज़ नॉन फॉर गुड टीचर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा स्कूल जो है अच्छे अध्यापकों के नाम से जाना जाता है। मिस्टर राम कुमार इज़ द बेस्ट ऑफ देम ऑल, इन सब में मिस्टर राम कुमार जो है बहुत अच्छे टीचर हैं। ही इज़ माई फेवरेट टीचर, वो मेरे फेवरेट टीचर भी हैं। और ही टीचर्स अस इंग्लिश सो वेल, वह हमें अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हिज वॉइस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट, उनकी आवाज़ जो है बड़ी कोमल और अच्छी है। ही इज़ वेरी पंक्चुअल ऑन हीज वर्क। अब देखो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका और भी लिया होगा आपने पहले, वैसे तो लाइन याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आप एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं कंप्लीट कर दूँ पूरे टॉपिक को। हो गया बच्चों, ये पॉइंट से आप याद करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। क्या लिखा गया है, ही इज़ वेरी पंक्चुअल इन हीज वर्क एंड ड्यूटी, अपने काम और कर्तव्य में हमेशा समय पर रहे हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की सहायता करने में हमेशा तैयार रहे हैं, ठीक है। ही बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार में वो क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। हाई थिंकिंग, THINKING, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हो गया। तो देखो बच्चों, ये था हमारा टॉपिक जो आज का था, बहुत इजी वे में जो है बनाया गया है, आप लोगों को याद भी हुआ है। आप जो है, मैंने फिर बता रहा हूँ, कई बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फिर से ले लीजिए। देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया। तो उसके बाद आप यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा अच्छे से, ये लीजिए, देखो इधर से। हो गया।
उसके बाद यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद जो है आप यहाँ पर लास्ट में ये यहाँ तक ले लीजिए, ये लीजिए, लो हो गया। तो ये था बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक था, जिसका नाम था शॉर्ट पैराग्राफ, जिसमें हमने पढ़ा है माय बेस्ट टीचर पे। और भी मैं आपको ईजी वे में जो है आपको टॉपिक सारे बताऊंगा। आप पढ़ते रहिए, बस इनको याद करते रहिए लिख करके, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बस आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल लिखिए, मैं आपका सॉल्यूशन करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। गुड डे, गुड बाय।